चलिए अब शुरुआत करते हैं सबका हिसाब होगा का। फेमस फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास खुद को दोहराता है, दोबारा रिपीट होता है, पहले त्रासदी के रूप में और फिर प्रसहन यानी कि खुशी के वक्त के रूप में। और आपको साथ ही साथ बता दें, अभी जिस मामले का जिक्र करने जा रहे हैं उसका इतिहास कहीं ना कहीं उस बाबरी की घटनाओं से जुड़ता है जो कि 6 दिसंबर 1992 को लाखों कार सेवकों ने दहा दिया था। हालांकि इस बार बाबरी को लेकर संग्राम राम की नगरी अयोध्या में नहीं बल्कि बंगाल के मुर्शिदाबाद से शुरू होता हुआ दिख रहा है, जिसे 10 फरवरी को गिराने का ऐलान किया गया है। दर्शकों, दरअसल विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने 10 फरवरी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान किया है। सीधे सीधे लखनऊ में संगठन की ओर से होर्डिंग लगाई गई है, उस पर लिखा है हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे। बयान आप देखिए, पोस्टर भी साइड में हम लोग दिखा रहे हैं। ये पोस्टर, यही वजह है बंगाल में इस वक्त जो सियासी सरगर्मियां जो तेज चल रही थी अब धर्म के चश्मे से भी देखी जा रही है। अब इस पोस्टर के बाद एक बार फिर से नई बाबरी पर बवाल की बात सामने आ रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें सीधे सीधे कहा गया है बाबरी को दोबारा गिराया जाएगा। 1992 की जो तस्वीर थी वो एक दफा फिर से होगी, क्योंकि इस पोस्टर से आर पार की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि अब इस मसले को खत्म किया जाएगा, अब आर पार वाली जंग होगी। लखनऊ में पोस्टर पर संग्राम तो छिड़ा, लेकिन इस पोस्टर को लेकर के सियासी वार और पलटवार बंगाल तक हुई। और अब देखिए, सीधे सीधे कहा गया है कि अयोध्या रामनगरी में जो तस्वीर हमने देखी 1992 की, वो तस्वीर रिपीट होगी एक दफा फिर से, यानी कि बाबरी 2.0 वाली जो तस्वीर थी वो मुर्शिदाबाद में देखने को मिलेगी। अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं लखनऊ में जो पोस्टर लगा है उसको लेकर के कैसे संग्राम छिड़ा हुआ है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का बाबरी मस्जिद का विरोध सबसे पहले सामने आता है। ये पोस्टर हम दिखा रहे हैं लगातार, और जो हम हाईलाइट कर रहे हैं उसमें आपको नजर आ रहा होगा बटोगे तो कटोगे, और आपको नजर ये भी आ रहा होगा कि उसमें एक और लाइन जो लिखी है रेड से हमने मार्क की है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। हुमायूं कबीर हम आएंगे और बाबरी फिर से गिराएंगे। इसको लेकर के बड़ा जो दावा किया गया, 10 फरवरी को बाबरी मस्जिद तोड़ने का दावा किया गया। पोस्टर में हिंदुओं को लेकर लिखा गया कि आप बटिए मत, वरना वही हश्र होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। और इसको लेकर के लगातार वीएचआरपी जो है, उनके अध्यक्ष जो है गोपाल राय ने ये पोस्टर लगाते हुए सीधे आग्रह किया है, कहा है कि हम जाएंगे भी मुर्शिदाबाद। अब इस पोस्टर में जिस शख्स पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया गया है उनका नाम है हुमायूं कबीर। सुर्खियों में रहे हैं बीते दिनों, पता होगा आप लोगों को कि टीएमसी से निष्कासित वो बताए जाते हैं, लेकिन उनकी जो सोच, जो उनकी बाबरी वाली सोच कुछ दिनों से फ्लोट हो रही है समाज में बंगाल के चुनाव से पहले, क्या वो एक ग्राउंड तैयार कर रही है बंगाल में? ये वही कबीर है जो कि टीएमसी के नेता हुआ करते थे। हालांकि बाबरी प्लान के बाद से उन्हें टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया था। अब इसी बाबरी प्लान से देश में आर पार की लड़ाई की बात हो रही है। हुमायूं का बाबरी का प्लान आखिर है क्या, सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो जानकारियां हैं मुर्शिदाबाद में ये बाबरी प्लान है क्या। अब जरा समझिए, बाबरी मस्जिद की मुर्शिदाबाद में नींव रखी गई। इसको लेकर के कहा गया हुमायूं कबीर जो है वो कह रहे थे कि हम बाबरी बना कर रहेंगे, नींव भी रख दी, ठीक है भैया। और अब वीएचआरपी जो है वो कह रहे हैं कि हम 10 तारीख को पहुंचेंगे, उसे गिरा देंगे। एक बार फिर इतिहास दोहराने की बात होती है। 28 नवंबर 2025 को शिलान्यास का पोस्टर आया। आप समझिए सिलसिला आगे बढ़ता है। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का पोस्टर जो निकलकर सामने आया वो कहीं ना कहीं तस्वीर दिखाता है कि आज भी समाज में बाबरी के प्रेमियों की कमी नहीं है। 3 दिसंबर को टीएमसी ने मामले से खुद को अलग किया, कहा कि ये पर्सनल कॉल है, ये पर्सनल उनकी राय है, पार्टी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और 6 दिसंबर 2025 को रखी गई मस्जिद की नींव उससे पहले ही निष्कासित कर दिया गया था, टीएमसी से निकाल फेंका गया था। अब पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं ने मस्जिद की नींव रखी, लेकिन इस नींव के जरिए प्लानिंग क्या है, आगे किस तरीके की आग लगाने की, जहर घोलने की कोशिश है,
अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर मस्जिद बनाने को लेकर बात सामने आ रही है। अब ये मॉडल रिपीट क्यों किया जा रहा है? मॉडल रिपीट करने के पीछे का मतलब क्या है? क्या बंगाल में अयोध्या वाली जो लड़ाई थी उसे दूसरी तरीके से एक बार फिर से लोगों के बीच प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है क्या? और अयोध्या में जो हुआ वही मुर्शिदाबाद में भी होगा क्या? अब आपको बताते हैं कि हुमायूं कबीर के बाबरी प्लान के पीछे की वजह क्या है। दरअसल हुमायूं कबीर का जो पॉलिटिकल दाव है वो इस वक्त सबसे ज्यादा दिलचस्प है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से वो एमएलए हैं और 2013 में कांग्रेस के बाद टीएमसी में शामिल थे। 2018 में बीजेपी में भी शामिल थे। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं। टीएमसी के खिलाफ खुद को मुस्लिम अस्मिता का चेहरा बना रहे हैं। और मुर्शिदाबाद की बात करें तो 66%, इससे भी अधिक मुस्लिम आबादी है। नई बाबरी से मुस्लिम वोट बैंक को साध रहे हैं। लेकिन अब खबर के मायने क्या है उसे समझना बहुत जरूरी है। खबर के मायने क्या है? बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। इशारा किसका है? चुनाव की वजह से इस मुद्दे पर सियासी घमासान मच रहा है। मस्जिद के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। वोट बैंक वाली जो गंदी राजनीति है वो खेली जा रही है। हिंदुवादी संगठनों का दावा भी सामने आ रहा है। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये लगातार कहा जा रहा है। और आज का सबसे बड़ा हॉट क्वेश्चन, आज का सवाल सबसे बड़ा जो है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मेरे जो मेहमान हैं आपको बड़ी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। एचएस रावत सर आपको दिखाई दे रहे होंगे, साथ ही साथ संदीप मिश्रा आपको दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। मेहताब उस्मानी आपको नजर आ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर। और आचार्य अमन गिरी महाराज आपको दिखाई दे रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु। फाजिल अहमद आपको दिखाई दे रहे हैं, हिंदू स्कॉलर, माफ कीजिएगा, मुस्लिम स्कॉलर। और साथ ही साथ मुफ्ती शमून कासमी, चेयरमैन मदरसा बोर्ड के आपको दिखाई देंगे। कुछ ही पलों में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर ये बाबरी वाला राग, बाबरी 2.0 को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, इसके मायने क्या है? देखिए जरा खास रिपोर्ट। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है। बाबर के नाम से जो मस्जिद का शिलान्यास के लिए कहेगा उसको भी जहन्नुम में पहुंचाने का काम किया जाएगा। अब मस्जिद और मंदिर के विवाद में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद और मंदिर के जो विवाद को अयोध्या में ही ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। एक विदेशी आक्रांता के लिए तुम इतना उत्सुक क्यों हो? बाबर कौन था? एक चोर, नीच, लुटेरा, बलात्कारी। दिल्ली, मुर्शिदाबाद, लखनऊ, सब जगह आवाज इसको लेकर उठ रही है। और बंगाल में चुनाव से पहले सियासी ग्राउंड भी तैयार हो रहा है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है वो जरा सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। आज का सवाल है कि क्या आक्रांताओं के नाम पर बनाए जा रहे धार्मिक स्थल को तोड़ना सही है? और अगर ये सही है तो 1992 में जो हुआ उस पर सवाल खड़े करने वाले कहां से सही हो गए? और इसको लेकर के अब आखिर ये दावा क्यों किया जा रहा है कि ये जो बाबरी प्लान है दरअसल ये चुनावी प्लान है, बाबर चुनाव की वजह से याद आए? करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा, आर पार की बहस। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं, संदीप मिश्रा, मेहताब उस्मानी, एचएस रावत, आचार्य अमन गिरी और साथ ही साथ फाजिल अहमद। और कुछ ही पलों में मुफ्ती शमून कासमी जी भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन पहला सवाल फाजिल अहमद जी, ये कहा गया है कि ये जो बाबरी वाला प्रेम है ना ये धीरे धीरे आता है, मतलब चुनाव अभी शबाब पर पहुंचा भी नहीं है,
अब अपने रंग में आ रहा है। बंगाल की जनता देख रही है मुद्दों को। बंगाल की जनता सड़क चाहती है, एजुकेशन चाहती है, वो चाहती है कि आगे वृद्धि हो बंगाल की। लेकिन ये इतना क्या दिलचस्पी है मस्जिदों में, मंदिरों में, और साथ ही साथ अब तो ये आवाज लखनऊ तक जा पहुंची है। फाजिल अहमद, जो लोग मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं उनसे नहीं पूछते कि सड़क बनाओ, अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ। उनसे भी तो सवाल करना चाहिए। जब मंदिर मस्जिद पे ही राजनीति होनी है तो हमको एक मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत क्या है? और अपनी जमीन पे बना रहे, खुद के पैसे से बना रहे, सरकार से पैसा भी नहीं ले रहे, अपनी जमीन पे बना रहे। यहाँ तक कि इतना कानूनी है कि हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से भी मना कर दिया। अच्छा, रोक लगाने, ये लोग रोक लगाने के लिए गए थे उस पर, लेकिन हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से ही इनकार कर दिया। इतना वो कानूनी है। और उस कानूनी चीज को भी अगर ये लोग इनकार कर दिया, ठीक है, लेकिन बाबर से इतना प्रेम क्यों है? वो आक्रांत तो बाबर से इसलिए प्रेम है, इतना प्रेम नहीं, नहीं एक मिनट फाजिल अहमद, अब सुनिए, बाबर से इसलिए इतना प्रेम है। बाबर से प्रेम क्यों है आपने पूछा ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। प्लीज। कि बाबर से आने से पहले कोई दरभंगा का राजा, कोई बनारस का राजा, कोई अवध का राजा, कोई मगध का राजा, इन सब को संगठित करके बाबर ने भारत को अखंड भारत बनाया। अच्छा, इतना विशाल भारत खड़ा किया कैसे कि सम्राट अशोक, एक मिनट, सम्राट अशोक की खोई हुई भारत की स्थापना किया बाबर ने। सम्राट अशोक के भारत का जो खो गया था भारत, उस खोई, ये वाला नहीं, एक मिनट, एच.एस. रावत जी ये कह रहे हैं कि बाबर ने भारत को जोड़ा है, अखंड भारत बनाया, अखंड भारत बनाया है। लीजिए एक और शब्द, एच.एस. रावत जी। आप नई बातें लिखते हैं, अभी अपने इतिहास के बारे में तो पता नहीं है कि ये कन्वर्ट कब हुए थे और क्यों कन्वर्ट हुए थे। ये अपने इतिहास के बारे में नहीं पता, बाबर के इतिहास पता है इनको कि अखंड भारत उसने बताया था। आताताई जो व्यक्ति था जिसने मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदें तैयार कराई वहां पर, और उसी मटेरियल को लेकर के बाबरी मस्जिद बनवाई। यानी वो इतिहास इनको रिटर्न में पता है, अपना इतिहास पता कि आप क्यों कन्वर्ट हुए और किसने कन्वर्ट कराया था आपको, वजह क्या है वो नहीं बताएंगे। आ रही हूँ, एक एक ओपनिंग कमेंट एक एक लाइन में चाह रही थी मैं। संदीप मिश्रा जी, ग्राउंड तैयार तो नहीं हो रहा है चुनाव के लिए? मंदिर बना दीजिए, मस्जिद बना दीजिए, तोड़ दीजिए, कभी कुछ चाह क्या रहे हैं? देखिए, हुमायूं कबीर को मैं सिर्फ और सिर्फ मानता हूं ममता बनर्जी का पाला हुआ एक सिपाही जो है, जो जा करके उनके लिए ही ग्राउंड तैयार कर रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी के लिए जो समस्या खड़ी हुई है, उनको यह दिखाना है कि हम हिंदुओं के लिए खड़े हो रहे हैं। तो हिंदुओं के लिए खड़े हो रहे हैं, तो इसमें कहीं उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक के चला ना जाए, तो उसके लिए एक ममता बनर्जी टीएमसी 2.0 तैयार रखना है, जिससे कि मुस्लिमों का एक मुफ्त वोट वहां पर मिल जाए जहां पर उनके खिलाफ हवा चल रही है। तो ऐसी जगहों पर इन्होंने हाथ झाड़ लिया। हुमायूं का अपना मामला है भाई, हमको उसमें कुछ नहीं करना, पार्टी से निकाल दिया, सब खत्म हो गया। हम तो हिंदुओं के बहुत बड़े रहनुमा है भाई। ममता बनर्जी को यही चिल्ला चिल्ला के कहना है और हुमायूं कबीर को बाहर कर देना है। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तब कहेंगे आ जाओ हुमायूं, आ जाओ हुमायूं। और इसीलिए लेकिन संदीप जी, ऐसे आज के जमाने में भी और समाज में भी ऐसे लोग हैं जो बाबर के बहुत बड़े प्रेमी हैं, बाबर से बहुत प्यार है। बाबर आक्रांता था, अयोध्या में मंदिर की तस्वीर जो हमने देखी वो इतिहास में है, अब सब कुछ सब जानते हैं। एक बात बताइएगा फाजिल अहमद जी, ये बाबरी 2.0 चाहिए क्यों थी? एक बाबरी मस्जिद का क्या हाल शुरू हुआ अयोध्या में देखा? में भी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग की पिटीशन फाइल है। और वहां पे जो मस्जिद थी वहां पे राम मंदिर बना नहीं, वो जगह खाली है। तो हम लोग तो उस जगह को डिमांड कर रहे हैं कि हमको वहां से वापस दे दिया जाए, हम लोग वहां एक मस्जिद बनाएंगे अपनी। बड़ा सवाल बाबर से अगर अरे बाबरी क्यों सुन लीजिए, बाबर भाजपा के लोगों को बाबर से अगर इतनी नफरत है तो उसकी नफरत की वजह वो जाने। 20, 25, 35 करोड़ मुसलमान है ना देश में, उनकी आस्था जो बाबर के साथ आपको बिल्कुल प्रेम है, हमारे वंशज है वो, ठीक है, हमारे वंशज है बाबर। भारत का मुसलमान, हर मुसलमान बाबरी है, भारत का हर मुसलमान बाबरी है। रितु जी ये कह रहे हैं कि बाबर हमारे वंशज हैं, की कसम खा के बोल दें कि बाबर इनके वंशज हैं, बोल दें यहीं पर, हम मान जाएंगे कि आप बाबर के वंशज हैं। आप बोल दो ईमान, अगर आपके पास जो ईमान है उसको बोल दो, इस्लाम की कसम खा के बोल दो कि आप बाबर के वंशज हो। आपको अपना बोलिए फाजिल साहब, भारत का 35 और 40 करोड़ मुसलमान बाबर की वंशज। फालतू की बातें नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इस्लाम की कसम खा के बोल दो कि आप बाबर के वंशज हो।
आप बोल दीजिए। अरे कैसे बोल दें, क्या करके बोल आप दें? कैसे बोल दिया बाबर के वंशज हो? टाइम पर लाइए लिख आप देते कैसे हैं। बोल दिया बाबर के वंशज हो? आप बोलो, इस्लाम की कसम खा के कहता हूं कि मैं बाबर का वंशज हूं, बोल दीजिए। अगर असली हम तो मुसलमान बोलिए कि हूं, बाबर के सच्चे वंशज हैं। मुसलमान हूं, बोल दो। अरे हम तो कह ही रहे, अब कैसे कहें? पैर ऊपर करके कहें क्या? मैंने कहा ना, कैसे कसम कहें खा कि के बाबर बोलो। वंशज हैं? कह ही रहे हम लोग मैंने कहा ना, कि भारत कसम का खा हर के बोलो। मुसलमान बाबर आप का वंशज है। इस्लाम की खा के बोलो, आप अल्लाह की कसम खा के बोलो कि हम बाबर के वंशज हैं, आप बोल दो। फिर झूठ क्यों बोलते हो आप? अब चुप क्यों हो गए आप? मुझे पता है कि आप सिर्फ गुमराह करते हो मुसलमानों को। आप गुमराह कर रहे हो। आप वोट बैंक के लिए वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया है, वहां पर, जिससे कि किसी प्रकार से मुसलमानों को इकट्ठा किया जाए और ममता बनर्जी को दोबारा मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया जाए। ये झूठ पे झूठ चल रही है। इस्लाम क्या ये सिखाता है आप लोगों को कि आप झूठ बोलिए, और इतना झूठ बोलिए और इतनी बेअंता झूठ बोलिए कि आप अपने आप को बाबर का वंशज बोल रहे हैं, जो आप कन्वर्टेड हिंदू हैं। क्या दुनिया समझ नहीं रही फाजिल जी इन बातों को? आप पढ़े लिखे होकर के किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? इसलिए इन मुद्दों को मत अगर आप बोल लिए काटिए, हो तो हम भी देश में बोले। समझने की बात करिए। नहीं, बोल लिए तो हम भी बोले आपको। जी बोलिए। भारत का मुसलमान बाबरी है, हर मुसलमान बाबर है, समझ रहे हैं आपके कहने से नहीं हो जाएगा। और सुन औरंगजेब लीजिए, कौन है? फिर आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं फिर नहीं, मैंने आप औरंगजेब, या तो अगर बोल लीजिए। अगर हर मुसलमान बाबर है तो औरंगजेब कौन है? अरे भाई, आपको इतना इतना बुरा क्यों लग रहा है बाबर से? मुझे, आप अरे सुन तो आप लीजिए, झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे अलोपनिषद हैं? वाली कहानी आप इस्लाम के नाम पे अलोपनिषद झूठ पढ़े आप? बोलोगे? आप आप इस्लाम के नाम पे झूठ अलोपनिषद पढ़े? बोलोगे? अलोपनिषद नहीं, में क्या लिखा है? आप इस्लाम के नाम पे झूठ बोलोगे? अलोपनिषद में लिखा है। क्यों बोल रहे हो इस्लाम अब के नाम हम पे? क्यों बदनाम कर रहे हम हो? बोलने के आप मूड लोगों में ने थे, लेकिन इस्लाम आप को छेड़ इतना दिए बदनाम हमको। कर दिया है कि आज पूरे विश्व अलोपनिषद में में कहा हर कि आदमी अकबर महान ये सोचता राजा है कि था, हमें इस्लामी उसकी आदमी पूजा झूठा करनी है। चाहिए। सुन लीजिए, अलोपनिषद में आप लोगों ने कहा कि अकबर का हमें पूजा करनी चाहिए। अलोपनिषद लिख दिए उसके सामने में। उसी का दादा न था बाबर। अरे क्यों झूठ बोलते हो? क्यों झूठ बोलते हो फाजिल जी? मैंने अब अरे गीता प्रेस भी झूठ आप एक बोलने लगी। अच्छे स्कॉलर हो, अच्छे स्कॉलर हो, गीता पढ़े प्रेस लिखे मैं स्कॉलर हो, दिखाऊं फाजिल आपको? अहमद, पढ़े आपको लिखे क्या स्कॉलर लगा? हो, आप दिखाता क्यों हूं झूठ बोल रहे हो? देश मैं के क्यों झूठ दिखाऊं बोल आपको? रहे हो? मुसलमानों को क्यों अलोपनिषद तोड़ गीता रहे प्रेस हैं? की लिखी हुई। अरे फाजिल अहमद, गीता प्रेस की आपको लिखी क्या हुई है बाबर अलोपनिषद साहब का दिखाऊं ही मैं आपको? आक्रांता से प्यार? उसने जो नहीं, सोमनाथ गीता के ऊपर प्रेस की अटैक किया, अलोपनिषद लिखी उसने दिखाई मैं, जो जिसमें अयोध्या की मंदिर गिरवाई, उसने जो हमारे देश में मंदिरों को तोड़कर खंडित कर तस्वीर बनाई, आप करिए प्यार। भारत के मुसलमानों को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं आप? फाजिल अहमद, नहीं, बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आप इस तरीके की बातें यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर नहीं बोल सकते। चरण चुंबन क्यों आप किए? पूरे भारत के मुसलमानों अकबर को के कैसे चरण अपना चुंबन बयान बता क्यों किए सकते हैं? ये लोग अकबर का चरण चुंबन क्यों किए जब उसके दादा ने मंदिर तोड़ा? तो क्यों अलोपनिषद लिख दिया? अरे आज आप उपनिषद बाबर के लिख चरण दिया। चुंबन क्यों कर रहे हैं? अलोपनिषद लिख फाजिल दिया। अहमद, अलोपनिषद लिख करके कहा कि तलवार के बल पर महान सलवार राजा पहनी है था, वो तुमने। भगवान के पुत्र थे, हमें उनकी पूजा अरे करनी चाहिए। तलवार के बल पर सलवार पहनी अमन है। कीजिए, जब उसके रखिए। दादा बाबर ने तलवार मंदिर के तोड़ी, बल पर सलवार इन लोगों पहनी ने है। चरण चुंबन क्यों शुरू कर दिया? तूने चूमे फाजिल। तो गजवाए अरे हिंद बना भाई, दे क्या? तुमसे बड़े फाजिल अहमद, तुमसे गजवाए बड़े हिंद चाहते बुद्धिजीवी हैं आप? बैठे हैं। फिर धर्म के चश्मे से लड़वाएंगे आप? देश के मुसलमानों को इस तरीके से बोलेंगे कि बाबर प्रेमी है सारे लोग, सारे बिल्कुल मुसलमान? बाबर प्रेमी है। अमन गिरी जी, तो 40 करोड़ मुसलमान बाबर अपनी बाबरी मैं- बात मैं करिए, फाजिल अपना जी का स्टैंड जवाब रखिए। दूंगा। फाजिल अहमद, मैं इनको किसी भी तरीके से बुद्धिजीवी नहीं मानता हूँ। ये अपनी राजनीतिक रोटियां अपने इस्लाम के नाम पर सेकते हैं। 35 करोड़ मुसलमान हो चाहे 40 करोड़ मुसलमान हो, वो लानत करता है बाबर के नाम पर। ये अपना महिमा मंडन करते रहे। इस डिबेट में भी 3 मुसलमान बैठे हुए हैं। इस डिबेट में भी 3 मुसलमान बैठे हुए हैं। क्या बाकी 2 से भी ये फाजिल अहमद बुलवा पाएंगे कि वो बाबर की औलाद है? आप बतवाओ। पूछ लेते हैं आप ना, बहुत दूर शमून मत जाओ। आप कासमी 35 करोड़ की बात मत करो। कासमी जी और अब मेहता अलग ही बात उस्मानी, करो। आप बात इनकी बात मतलब से नहीं है। इत्तेफाक रखते हैं? मतलब कह रहे हैं आप 40 सभी बाबर की औलाद हैं। 2-4 लोग नहीं बोलेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा 2-4 नहीं लोग तो नहीं आप बोलेंगे। 35 करोड़ का ठेका ले रहे हो। जिसको अभी आपने फाजिल 35-40 अहमद, करोड़ मिनट। भारत के सारे अपने मुसलमानों इतिहास को को बोला। गर्व है, आपने बोला जिसने कि 900 आप साल चरण इस देश वंदना की कर सेवा कर की, आए हो उसको बाबर गर्व है, की। वो बोलेगा। आप बाबर के नाम का एक ताजमहल बनवाओगे, बाबर के नाम की एक मस्जिदें बनवाओगे, बाबर के नाम के सारे मकबरे सारे शहरों में बनवाओगे। क्यों? क्योंकि बाबर की आप औलाद हो। आपने यही माना ना। आपकी वंशावली में बाबर आता है तो बाबर आपको कहीं ना कहीं पुरखों में आ रहा होगा। कहीं ना कहीं बाबर आपका कोई दादा पर दादा, कोई आगे का दादा, कहीं ना कहीं का दादा लगेगा। आप बाबर की औलाद हो।
हाँ, संदीप मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आरिफ शमून कासमी जी, मेहताब उस्मानी देखिए जी, आपके पास। रितु जी, फाजिल अहमद का बयान बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, खासकर उन मुसलमानों के लिए जो हिंदुस्तान की मिट्टी में जीता है, मरता है और कहता है अल्लाह से कि मैं इसी मिट्टी में दफन भी होना चाहता हूँ। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मैं इस धरती का पैदाइश हूँ, भारत का रग रग मेरे में है, और फिर बाबर से जोड़ रहे थे। ऐसे में इनको 40 करोड़ मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए आज इस कैमरे के सामने नेशनल चैनल पे। ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल अरे फाजिल अहमद, आप अपनी बात कीजिए। भारत के मुसलमानों का कॉल आप कैसे ले सकते हैं? आप मुसलमान 40 करोड़ बाबरी हैं, सुन लीजिए ऐसे कह रहे हैं, लेकिन आप सबका ठेका मत लीजिए, सारे मुसलमानों का ठेका मत लीजिए। फिर अगर भाई आपको काहे मिर्ची लग रही है? भीतरी तो उस डिबेट में आप आ जाएंगे। हमको बताइए जरा, भारत आप का अपनी बात मुसलमान कीजिए यही ना। की मिट्टी में अलोपनिषद क्यों लिखे? 4 पीढ़ी पहले, 5 क्यों पीढ़ी लिखे ये पहले बताइए किसी हमको। धर्म से प्रभावित अलोपनिषद होकर पढ़े अपने आप को कन्वर्ट किया है तो उसको आप बाबरी मिश्रा जी, कहेंगे, उसको बाबर पंडित का जी, वंशज बताएंगे, एक बलात्कारी और लुटेरे से तुलना सुनिए करेंगे। हमारी बात। पंडित जी बात सुनिए, पंडित जी बात सुनिए। आप अलोपनिषद पढ़े? अलोपनिषद पढ़े? आप बात घुमाइए नहीं, आप सीधे आप एक बात बताइए, आप बाबर की औलाद है? अकबर आप बाबर की औलाद है? भगवान का पुत्र आप बाबर की औलाद है? पड़ी होती ना, आप बाबर की औलाद है? नहीं करते, आपने पूरे पंडित जी, मुसलमानों को कलंकित कर दिया। अरे पंडित अब माफी जी, मांगिए आप आप जोड़ मुसलमान के की सारे चिंता मुसलमानों छोड़िए। की। ये बहुत ही पंडित जी, आप हमको बयान है। बताइए, आप आपने कैसे अलोपनिषद बाबर पढ़े का हैं? वंशज कह दिया भाई भारत के मुसलमानों को। अरे भाई, भारत आप का मुसलमान हमारा भाई है, पंडित जी। 4 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले उन्होंने धर्म बदला है, तो इसके लिए उनको आप बाबर का वंशज बना देंगे। आप माफी मांगिए। धर्म बदल लिया, आपकी वर्ण व्यवस्था से क्षुब्ध होकर बदला लोगों ने धर्म, आपके वर्ण व्यवस्था के आतंक से बदला है धर्म। आप ठीक अरे है ना, झूठ बोलते हो। हमारी ऑब्जेक्शन बोल रही हो, बदला है क्या किया? हमारा भाई है, मैं इसलिए कह रहा हूं हमारा भाई है, बदला है तो बदला है, आपको क्या दिक्कत है? आप बाबर के वंशज बनिए, हमारे भाइयों को क्यों बाबर का वंशज अरे बना रहे कोई हैं? वर्ण व्यवस्था This की is बात not नहीं है acceptable. भाई। This is not acceptable, फाजिल अहमद, this is not acceptable. आप इस तरह की बात नहीं बोल सकते सभी मुसलमानों के लिए। आप भारत के मुसलमानों का बाबर का वंशज कहेंगे जो यहाँ मरना चाहता है, यहाँ की मिट्टी में दफन होना चाहता है। सुनिए ना पंडित जी सुनिए ना थोड़ा, आप सुन लीजिए, इतना उतावले हो रहे हैं। आपने अलोपनिषद में अकबर को महान क्यों कहा? उसी का दादा बाबर था ना। सीधी बात का जवाब दीजिए ना, मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे, आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। भारत के आम मुसलमान को उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है, लोग पढ़ने जाएगा, वो अपना 2 जून की रोटी कमा रहा है, लेकिन आप जैसे लोगों को बयान दे देते हैं ना, उसी के नाते जो है, उसी के नाते करना पड़ता है, उसको सम्मान। मिश्रा, 1 मिनट रुकिए, मुझे ये बताइए, 2 और मेरे मुस्लिम जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो भी तो उसी तबके से आते हैं ना, उनसे पूछ लेते हैं। शमून कासमी जी, ये फाजिल अहमद कह रहे हैं कि सभी बाबर की औलाद हैं, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबर से हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक, हमारे पूर्वज, हमारे आइडियल तो पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम है, श्री कृष्ण है। अब लीजिए, बाबर से कोई ताल्लुक हमारा नहीं है, और यही वजह है कि ये लोग, आपने सच कहा कि ये लोग वरगला रहे। मैं उत्तराखंड के राज्य की बात कर रहा हूँ। यहाँ हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जब राज्यीकरण बनाया और 6 माइनॉरिटीज को लिया ताकि मुसलमानों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिले, तो ये लोग नहीं चाहते कि उन्हें अच्छी एजुकेशन मिले। ये इसी तरह की राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, और ये तथाकथित लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ फाजिल से या इन जैसे लोगों से कि मुसलमानों को खुदारा आप गुमराह मत करिए, आप उन्हें अपने विवेक से काम लेने दीजिए। आज की सरकार 2014 के बाद से जब से सरकार आई है, मुसलमान मेन स्ट्रीम से जुड़ रहा है। ये लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ना नहीं देना चाहते, एजुकेशन लेना देना चाहते हैं। ये 60 साल तक शमून कासमी जी, आप बहुत बेहतरीन बात कर रहे हैं। ये होती है सेकुलरिज्म वाली थॉट जो रखनी चाहिए, और ना कि इस तरीके की बयान दे देना कि बाबर की औलाद है सारे मुसलमानों को एक साथ एक ही तराजू में तौल देना, और अब छोड़ के चले गए डिबेट। जवाब नहीं था इसलिए डिबेट छोड़कर भाग गए हैं। अब मुझे मेहताब उस्मानी जी बताइए, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, अगर ये कहा गया है, कह सकते हैं आप गलत है, गिराने की, तोड़ने की, खंडित करने की बात गलत है, लेकिन बार बार अगर बाबरी वाला राग अलापा जाएगा तो क्यों नहीं सही बोला है, क्यों नहीं सही कहा जाए? मैडम मैं बोलूं कुछ? बोलिए। मैं बोलूं कुछ मैडम, कुछ बोलूं? अरे बोलिए। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए
जब मस्जिद गिराई थी आपने तो वहाँ राम मंदिर के प्रमाण होने पे गिराई थी या बाबर के नाम पे गिराई थी? पहले तो ये क्लियर करें आप। क्या कब तक यही लोग छाती पीटते, डिबेटों में बैठ के मैं कई सौ डिबेट कर चुका उनके साथ। अरे आप तो मुगलों के वंशज हो, अरे तो बाबर के वंशज। आज उन्होंने कह दिया तो मिर्ची लग गई। क्यों क्या क्यों लग गई भाई? कल तक तुम ही छाती पीटते थे बैठ के, कोई डिबेट ऐसी नहीं थी जिसमें ये छाती न। शायद कुछ नेटवर्क का इशू है, वापस से लौटूंगी मेहताब उस्मानी जी। शमून कासमी जी हैं, रखिए उनको जरा, और अमन गिरी जी भी हैं, साथ ही साथ मेरे साथ खास मेहमान एचआर रावत जी भी है, संदीप मिश्रा भी कनेक्ट है। संदीप मिश्रा, ये बाबरी वाला प्लान चुनावी क्यों लग रहा है? इसमें चुनावी बू क्यों आ रही है? चुनाव में आते आते सिलेक्टिव अप्रोच इस तरीके से हो जाती है कि चुनाव में अपनी सियासत चमकाने के लिए बाबरी भी करेंगे, आक्रांता को भी पुरोधा बता देंगे। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हुमायूं कबीर सिर्फ अपने लिए ही जमीन नहीं तैयार कर दे रहा है, वह हिंदू संगठनों के लिए भी जमीन तैयार कर रहा है कि वो सेकुलरिज्म के चश्मे से चीजों को देखना छोड़ करके उन चीजों को समझे जिसकी बात आज पश्चिम बंगाल में हो रही है। तो हिंदुओं को भी कहीं न कहीं ये सोचना पड़ रहा है कि हमें भाई अब संगठित होना पड़ेगा। अगर हम संगठित नहीं होंगे तो बांग्लादेश वाली स्थिति हमारी हो सकती है। तो जो चीजें हमारी रगों में है कि भाई हम सर्वधर्म समभाव की बात लेकर के चलते हैं, लेकिन अगर सर्वधर्म समभाव हमारे अस्तित्व पर किसी तरह से संकट पैदा करेगा तो निश्चित ही ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि भाई एक नहीं रहेंगे तो कटेंगे या बटेंगे तो कटेंगे, तो इन सब बातों के लिए भी जगह मिलती है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भाई आप इस तरह की बातों को करने वालों को रोकिए। और दूसरी बात हम बड़ी अच्छी लगी हमें काशमी साहब ने जो कहा, भाई हम लोग एक ही परिवार के हैं। फाजिल अहमद इस तरह से भारत के मुसलमानों का अपमान करके चला गया, उसे तो आके माफी मांगनी चाहिए और देश के मुसलमानों को मांग करनी चाहिए। तथ्य नहीं है ना अब इसके बाद, वो इसी तरीके के जहर बोते हैं और चले जाते हैं, फिर उसे डिफेंड करना तो आता नहीं है। जो बोल के गए हैं उसे डिफेंड नहीं कर पाए, तो अब खुद को डिफेंड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे डिस्कशन में? छोड़ के नहीं, सबसे बड़ा उदाहरण मैं दे दूं रितु जी, इकबाल अंसारी था, अयोध्या का मुकदमा उसने लड़ा, लेकिन अयोध्या का जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो हिंदू भाइयों के साथ उसने होली खेली कि भाई चलो मुकदमा कोर्ट में था, कोर्ट के बाद जब एक बार अंतिम फैसला हो गया, 500 साल के मुकदमे का अंत हो गया, चलो अब हमारा परिवार है। और जैसे घर में मुकदमे लड़ते हैं, आपने सुना होगा कभी कभी पटदारी में जो मुकदमे चलते हैं, दोनों भाई एक साथ जिला अदालत जाते हैं, मुकदमा लड़के शाम को आते हैं। तो यही स्थिति राम मंदिर में भी हुई। तो आप यहाँ उत्तर प्रदेश के भारत के मुसलमानों को बरगला कर रहे हैं अपने ये कह करके कि बाबर बड़ी आसानी से सारे मुसलमानों की आबादी बताकर कह दिया कि हम तो बाबरी से ताल्लुक रखते हैं। इस बात की गंभीरता को समझना होगा। एचएस रावत जी, हम देखते हैं कि एक ट्रैक होता है, एक हिस्ट्री रहती है जिससे निकला जाता है। बाबरी मस्जिद को लेकर क्या तस्वीर थी रामनगरी अयोध्या में, वो हमने देख लिया। आज का प्रमाण ये है, जीता जागता राम मंदिर वहां पर खड़ा है सबूत के तौर पर। चाहे कितनी कोशिश कीजिए सनातन को मिटाने की, हिंदू धर्म को मिटाने की, वापस आप ही जाइएगा बाउंस बैक होकर। और ये अगर कहा गया है कि हुमायूं हम आएंगे बाबरी फिर से गिराएंगे, तो क्या गलत कहा है इसमें? क्यों चाहिए दोबारा बाबरी? अमन गिरी जी को रखिए। अमन गिरी जी, मैं तो ये बात कहूंगा कि समाज में समाज की एकता, अखंडता और समरसता से डर गए हैं फाजिल अहमद जैसे लोग, और ऐसी मानसिकता समाज में रहती है। हमें ऐसी मानसिकता को उनका आईना तुरंत ही दिखाना बड़ा आवश्यक है, जिससे कि वो समाज में एक भ्रम का जो उन्होंने मायाजाल बना रखा है, वो मायाजाल तुरंत टूट जाए और उस मायाजाल में बाकी और कोई प्रभावित ना हो पाए। मैं आपके दर्शकों को और उनके विवेक को बहुत ही ज्यादा प्रणाम करता हूं, और फाजिल अहमद, मैं उनको कहीं भी बुद्धिजीवी में नहीं लेता हूं और मैं उनको मुस्लिम स्कॉलर भी नहीं मानता हूं। उनको पूरी तरह से इस्लाम भी नहीं पता। वो कभी इस पार्टी में जाते हैं, कभी उस पार्टी में जाते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। वो मुसलमान राजनीति करिए, भरपूर करिए, भरसक प्रयास करिए अपनी राजनीति को चमकाने का, लेकिन राजनीति बाबरी ये कहां से ताल्लुक रखता है? दोनों चीज कैसे आपने एक थाली में परोस दी? बाबरी अपने आप में ही एक काला सच है हमारे भारत का, जिसे आज के समय में भुलाया तो जा नहीं सकता, लेकिन उसके नाम पर चर्चा कर कर भी आज के समय को कलंकित करने का काम। अरे फाजिल साहब, आप आ गए क्या? बाबरी मस्जिद हर जिले में बनेगी, हर जिले में।
हर तो जिले कह ही में रहे हैं। बाबरी मस्जिद बनी, अभी तो शुरुआत अपने घर से कीजिए ना, पीड़ित हो गया लग हर रहा है बाबर जनपद से। में, हर गांव आप में अपने घर से शुरुआत कीजिए, आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। हम तो चाहते हैं आप बनाएं, कर रहे हैं और आपके प्रयासों से, आपसे आपके प्रयासों से ये पता चलता रहेगा कि कौन कौन मुसलमान इस देश का गद्दार है, बताने लगे थे यूजीसी कौन में ये कौन लोग मुसलमान पंडित जी, इस्लाम के नाम पर बाकी लोगों को बलगराता है। अरे पंडित जी सुनिए, अभी आप लोग तेली बोल रहे थे प्रधानमंत्री को, एक झटका में तेली बोल अरे रहे हम थे। तो आपको बोल रहे थे भगोड़ा, हमने आपको बोला था भगोड़ा, आप पर डिबेट से चले गए थे ना, प्रधानमंत्री को ये अब लोग आप आ तेली गए बोलने हैं, लगे थे। अब चर्चा करते हैं, यूजीसी का एक क्योंकि भी आपको आया अपनी था, आपकी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। हम लोग तो 10 साल से 70 साल से हिंदू को प्रधानमंत्री बनाते चले आए, आजादी अरे से लेके भाई, आज तक हम लोग हिंदू अरे भाई को आप लोग नहीं, नहीं आप लोग बड़ा नहीं, दिल दिखाइए। भारत एक की मिनट अमन जनता। गिरी जी, अमन गिरी जी बड़ा दिल दिखाइए, फिर मथुरा का मुद्दा हम लोग सुलझा लेते हैं, आपसी सहमति से सुलझा लीजिए, काशी का मुद्दा सुलझा लीजिए, बहुत का मुद्दा सुलझा लीजिए। इतने ही अच्छे हैं यार, इतने ही अच्छे हैं तो काहे लड़ रहे, कोर्ट कोर्ट काहे खेल रहे फिर? सुनिए, जो मुसलमान कह रहा है कि हमको बाबर से मतलब नहीं है, वो चाटुकारिता में धामी चालीसा पढ़ने में लगा है, उसके लिए एक शेर पढ़ दे रहे हैं कि थोड़ा सा चारा देखकर, सुनिए, थोड़ा सा चारा देखकर बस्ती की बकरियां, सुनिए, अरे सुनिए पंडित जी, सुनिए ना, अरे पंडित जी सुनिए, मैं कह रहा हूँ आप लालू चालीसा पढ़ रहे हैं क्या? पंडित जी सुनिए ना, चारा ही पसंद पंडित आता जी है सुनिए, आपको? अरे पंडित जी सुनिए ना, आप पंडित जी तो आप सुनेंगे, सुनिए, पंडित जी की थोड़ा व्यवस्था सा है चारा आपकी बात देखकर सुनना, बस्ती की बकरियां, सुनिए, पंडित जी की अच्छा व्यवस्था शेर है है, आपकी सुनिए, बात सुनना। आपको आप चारा सुनिए ना, पसंद आ रहा है, ममता अरे पसंद आ आप रही है, सुनिए ना भाई, आप किसकी चटुकारिता कर रहे हैं? क्योंकि आप मुसलमान थोड़ा की सा बात तो नहीं चारा करते, देखकर बस्ती की आप बकरियां मुसलमान गजलें की बात सुना नहीं रही हैं करते। कसाई की शान में। जो मुसलमान कह रहा है कि हमसे मतलब नहीं है, वो सही कह रहा है। थोड़ा सा अरे चारा भाई, अच्छा देखकर लाइए बस्ती की कासमी जी को बकरियां लाइए जरा, गजलें कासमी जी को सुना लाइए, रही एक हैं मिनट अमन कसाई गिरी की जी, एक शान में। मिनट। समझे कासमी पंडित जी जी? 1 to 1 सुन रहा है ना, पंडित उनको जी, बोलिए, नाम लेकर बोलिए, पंडित जी अरे बोलिए, नाम हम तो, लेकर अरे बोलिए कासमी जी का। आप नाम कसाई की लेके बात सब भी बोल करेंगे, रहे हैं। आप कासमी जी, चारे आप की धामी क्या बात भी बोल चालीसा रहे हैं? करेंगे, कौन सुना रहा था अभी? आप हिंदू की अभी बात भी कौन करेंगे, धामी आप चालीसा सुना मुसलमान रहा? की बात भी करेंगे। अभी धामी चालीसा कौन सुना रहा? कौन सुना रहा धामी चालीसा मुझे भाई? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। इतनी लिंचिंग कर रहे आप मुसलमानों कौन को, सी चालीसा सुना विधानसभा रहे में हैं? गए, शमुन अरे कासमी जी आप आपको ममता आवाज आ चालीसा रही सुना है? रहे हैं या मुसलमानों लालू की चालीसा? लिंचिंग कर दी। अरे और फैजल, जो उत्तराखंड देवभूमि छोड़ अरे के आप मुसलमानों किसकी जिस चालीसा सुना जिस रहे हैं? प्रदेश में आपको नारा कौन सी लगता हो सीट कि से चुनाव मुसलमानों लड़ना है? देवभूमि छोड़ो, अरे कौन सी वो सीट से गजलें चुनाव सुना रहा लड़ना है चाहते कसाई हो? शान में। अरे कौन सी वो पार्टी गजलें को सुना मना रहा है रहे हो? अरे जिस कौन सी पार्टी को उत्तराखंड में मना रहे हो? मुसलमानों का कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो, मुसलमानों का कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो। चार मुसलमान, गिनती के 4 मुसलमान, अरे 4 मुसलमान आपके साथ नहीं है। बाबरी बनानी है तो पहले अपने घर को बाबरी बनाओ, बाबरी बनानी है तो पहले अपने घर को बाबरी बनाओ। पंडित जी सुनते आए हैं, आज बोल भी लेने दीजिए, पंडित जी आज बोल भी लेने दीजिए, सुनिए ना, आपके कई किस्से स्कॉलर हैं, साहब, स्कॉलर साहब, मुस्लिम आपके स्कॉलर, कई किस्से हैं। आदरणीय मुस्लिम स्कॉलर, एक मिनट अमन गिरी जी, अब ये समझेंगे नहीं ऐसे। आदरणीय मुस्लिम स्कॉलर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपसे बस एक बार दरख्वास्त और करूंगी कि अब आप सिर्फ अपनी बात करें, भारत के तमाम मुसलमानों की बात ना करें। कासमी जी को कुछ कहना है तो नाम लेकर कहिए, इधर उधर इनडायरेक्ट वे में मत बोलिए। कासमी जी प्लीज रिएक्ट ऑन दिस। आपने सुना नहीं? देखिए, हम तो समून काश्मीर साहब को बोले ना कि धामी चालीसा पढ़ा। शमून कासमी जी और फाजिल अहमद को रखिए जरा। हाँ। इन्हीं के लिए मैंने कहा कोई रिलेशन नहीं है, हमारी जड़ें भारत के अंदर हैं, हम भारतीय हैं और भारत की मिट्टी से पैदा हुए और भारत की मिट्टी में दफन हो जाएंगे। और वसुधैव कुटुंबकम, यानी अभी जो मिश्रा जी ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, हम एक पूरी वसुधा एक परिवार है, ये भारतीय संस्कृति है। और इस्लाम कहता है कि तुम किसी के पूर्वजों को, किसी के प्रतीकों को अपमानित मत करिए, सम्मान करिए, ताकि वो आपका सम्मान करें। बाबर हो या औरंगजेब हो, वो उनका दिफा करना, डिफेंस करना हमारा काम नहीं है। हम भारत के लोग, हम भारतीयता हमारे अंदर होनी चाहिए। इतनी शर्म नहीं आ रही है, जाके इतना मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही है। एकदम छुप गए कि तमेव माता चौ पिता बंधुष्य का। कासमी जी आप पर आरोप ये लगा रहे हैं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, इतना आप बेशरम है ये कह रहे हैं। अरे अब आप ये देखिए तो पूरा देश तय करेगा कि बेशरम ये लोग हैं
देश को कमजोर ये कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। और जो उत्तराखंड राज्य की ये बात करते हैं ना कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुसलमान बच्चों को में अच्छी एजुकेशन देने के लिए एक माइनॉरिटी प्राधिकरण बना करके उन्हें अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास किया, तो इन लोगों को परेशानी हो रही है। ये चालीसा कहते हैं, ये हनुमान चालीसा कहते हैं या धामी चालीसा कहते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। हम देश के लोकतंत्र के अंदर रहते हैं और लोकतांत्रिक मर्यादा ये है कि हमें लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। बाबर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जो बाबर ने काम किए थे वो उसके साथ चले गए। हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, हमारे आइडियल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण हैं। नॉन स्टॉप बोलिएगा क्या? रुकिए, एक मिनट आवाज डाउन करिए इनकी। फाजिल अहमद, ये आप जो कहते हैं ना कि बाबर से आपने जोड़ लिया पूरे मुसलमानों को, भारत का मुसलमान बाबर से थू थू करता है, ये आप ही लोग नैरेटिव करते हैं, ये जहर बोते हैं उनके दिमागों में। समझ में आया एचएस रावत जी? ये जो कह रहे हैं कि बाबर से सभी का ताल्लुक है। बाबर कोई चपरासी था क्या? इतना शानदार आपकी नजर में होंगे खुदा, हमारी नजर में वो आक्रांता ही है। हमारी नजर में आक्रांता है। सनातन को खत्म करने की कोशिश की थी, सनातन को दबाने की कोशिश की थी फाजिल अहमद। 900 साल रितु जी, हाँ, फाजिल अहमद जैसे जो लोग आ गए ना इस्लाम में, इन लोगों ने इस्लाम धर्म को बदनाम करके रख दिया। आज इस्लाम की ये स्थिति हो गई है पूरे विश्व के अंदर कि इन लोगों की वजह से, फाजिल जैसे लोगों की वजह से आज इस्लाम बदनाम हो गया है। ये जब से कन्वर्ट होके आए हैं इस तरह के लोग, इन लोगों ने क्या किया है कि इस्लाम को पूरा बदनाम कर दिया। अब यानी जो मुसलमान है वो सारे सारे बाबर के वंशज हैं। बाबर बलात्कारी था तो मुसलमान सारे बलात्कारी हो गए। वो आक्रांता था तो लुटेरा था, उसने मंदिरों को तोड़ा तो सारे मुसलमान कटघरे में खड़े कर दिए। जबकि अच्छे अच्छे मुसलमान भी हैं, सूफी संत भी हैं, उन लोगों के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम देना ये तो बहुत बड़ा है। इनके ऊपर तो फतवा जारी होना चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए सारे मुसलमानों से कि मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया यहाँ पर। और अगर ये माफी मांग लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो देख लेना इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि सारे मुसलमानों को बाबर का वंशज बोल देना है, एक लुटेरे का वंशज बोल देना, ये तो मुझे लगता है पूरे मुसलमान समुदाय, पूरे इस्लाम का एक तरह से बेइज्जती है। यानी पूरी की पूरी जो सऊदी अरब के जो रहने वाले लोग हैं वो उनकी भी बेइज्जती, और हिंदुस्तानी जो मुसलमान है, अच्छे अच्छे जो लोग हैं, काजमी साहब जैसे विद्वान आदमी, उनको भी ये कह रहे हैं कि बाबर के वंशज है। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत इनका स्टेटमेंट है, इसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए। फाजिल भाई अच्छा है, माफी मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी आपको खड़ी हो जाएगी। क्या आप पूरे मुसलमानों को बाबर का वंशज कह रहे हैं? तो ये तो मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं किया आपने। आप माफी मांग लेंगे तो बचाव हो जाएगा, नहीं तो फतवा जारी होगा और सरतन से जुदा होगा आपका। क्योंकि आप एक ऐसी कैटेगरी में मुसलमानों को डाल रहे हैं कि जिससे कि इस्लाम पूरा बदनाम हो जाएगा, पूरे पूरा। धमकी दे रहे हैं हमको धमकी दे रहे हैं आप। बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। धमकी दे रहे हैं आप हमको? अरे मैं तो कह रहा हूँ माफी मांग लो, धमकी नहीं दे रहा। नहीं, माफी धमका रहे हमको आप, धमकी। अरे मैं कोई मुसलमान थोड़ी हूँ जो मेरे आपके पेट में दर्द क्यों हो रही है? एक मिनट रुकिएगा, फाजिल अहमद डर गए, आपने धमकाया और वो डर गए। नहीं, वो धमका रहे हैं बातें करते हैं आप, डिस्कशन में आए हैं, रेप्यूटेड चैनल पर आए हैं, आप सुन लीजिए, थोड़ा अपना जोड़ कर आया करिए ना। अरे सुनिए ना रितु जी, होमवर्क करके आया करिए फाजिल अहमद, इसका जवाब दे दीजिए। करके आया करिए फाजिल अहमद। बीच में मैं नहीं उन्होंने बोलता, डराया धमकाया और आप डर गए, आप डर गए, डिस्कशन छोड़ के भाग गए थे बीच में। भैया ये सरकार में है, डरना पड़ता है ना इनसे, सरकार में है ये लोग सरकार में है, डरना पड़ता है, सरकार है ना भाई ये। आज फाजिल भाई, हम लोग की सरकार थी तो फाजिल भाई आज कुछ हो गया है आपको, आज कुछ हो गया, उठपटांग बातें कर रहे हो। आज आप पूरे मुसलमानों को आपने बाबर की औलाद बता दिया। बताओ हमारा जवाब लीजिए, आज हुआ क्या है आपको? आप डिबेट करते, आज हुआ क्या है आपको? अरे वक्त है माफी मांग लो, तो हम चुप थे। अरे वक्त है माफी मांग लो। पूरे मुसलमान को बाबर का औलाद बोलना अच्छी बात नहीं है। बाबरी का क्या काम है फाजिल अहमद? आपको बनवाना है, तमगा लगवाइए अब्दुल कलाम आजाद का, जो लगाइए ना अभी। अरे एपीजे अब्दुल कलाम का लगवाइए, भाजपा के लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम का लगवाइए, कलाम साहब का लगवाइए। आप उसका उदाहरण क्यों नहीं पेश करते हैं? अरे रितु जी सुनिए, फाजिल अहमद जी, आगे से हम आपके सामने बाबर लगाएं, फिर फाजिल अहमद बाबर या फाजिल अहमद बाबरी क्या लगाएं?
आप तो उनके वंशज हो, भी पंडित जी बोल आप तो बाबर के वंशज हो, तो बाबर लगा दें आपके सामने, या आप ही बाबर लगा लो अपने सामने। सुनिए, आवाज आ रही है मेरी ऋतु जी? बाप ऋतु जी बुलंद आ मेरी रही आवाज है आ रही है? आपकी आपकी। जहर की जो आप बोल रहे हैं यहाँ पर। तो जरा हमको अनइंटरप्टेड, हम रावत साहब के बीच में नहीं बोल रहे थे, तो थोड़ा आप निवेदन कर रहे हैं रावत साहब से कि मेरी जवाब तो सुन लें। मेरा काम भी आप करेंगे फाजिल अहमद, एक मिनट रुकिए, मैं दूं आपको जवाब। एक मिनट मेरे को रखिए जरा। हाँ नहीं हाँ, फाजिल मैं अहमद, देखिए इन्होंने कहा कि अब बाबर सुनिए। लुटेरा था। सुनिए, अब सुन लीजिए पहले सुनिए, मेरा बाबर जवाब सुनिए। लुटेरा, बाबर आक्रांता, बाबर अरे भाई, ये आपकी बलात्कारी। कुंठा बोल रही है। जब बाबर था तब तो आप लोग अलोपनिषद लिखते थे, उसके शान में कसीदे पढ़ते थे, चरण चुम्बन करते थे बाबर का। सुनेंगे अब आज कि बाबर कसम खा नहीं क्या है है, तो उसको तिरस्कार कसम कर खा रहे हैं। क्या अब है। सुन लीजिए, अमन गिरी जी जवाब अब देना सुनिए। चाहिए। हाँ। एक मिनट, नहीं एक मिनट, मेरा पूरा होने दीजिए, एक मिनट। बाबर को उन्होंने कहा लुटेरा। स्विस बैंक में बाबर का पैसा है? स्विस बैंक में किसका पैसा है? बाबर का जमा है पैसा। आपको पता है स्विस बैंक में बाबर का फाजिल जी पैसा है? जवाब ले लो, बैंक में आपको फाजिल जी पता है, जवाब ले आप लो, तो जानकारी दे के गए थे। लोग है ना, फाजिल जी जवाब ले लो। अमन गिरी जी जवाब ऋतु जी दे। बस एक मिनट लूंगा, एक मिनट लूंगा। फाजिल जी थोड़ा धैर्य पूर्वक सुनिएगा। राजस्थान में एक मंदिर है जिसका नाम है गोगा वीर। गोगा वीर, वहां पर मुसलमान कहते हैं हमारे दादा गोगा वीर थे। राजस्थान में, मैं पुनः बोल रहा हूँ, राजस्थान में एक मंदिर है, उसमें एक मंदिर का नाम है गोगा वीर, और मुसलमान कहते हैं वो हमारे दादा थे। तो अब या तो वो कायम खानी मुसलमान झूठ बोल रहा है, या तो आप झूठ बोल रहे हो कि उनके ब्लड में हिंदू डीएनए है या बाबर का डीएनए है। अरे यार, जो इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अच्छा सुनिए, पूरब से लेकर अमन पश्चिम गिरी तक जी, अमन गिरी जी, इतना रंग बदला है, इतना रंग बदला है। मंदिर पे सवाल कब्जा मेरा करा है फाजिल मुसलमानों ने। ठीक है, ठीक है, बनकर बैठे हैं अपने एक लाइन से सब मुसलमान। पंडित जी लोग को बुला लिया, पूरा जनेऊ फाजिल लीला अहमद, बना दिया आपने इस पर फाजिल डिबेट अहमद, पहले तो को। ये डिबेट हो रही है कि जनेऊ लीला हो रही है? विद कि जनेऊ लीला हो रही है? तो फाजिल अहमद डिबेट को आपने जनेऊ लीला बना दिया। पूरा पंडित जी लोग को बुला लिए, रावत साहब से ले दूठो मुसलमान बुला लिए। अरे भाई, दलित ओबीसी एससी एसटी को बुलाइए। पूरा जनेऊ लीला कर दिया आपने इस डिबेट का। पूरा जनेऊ लीला चल रही है। ये त्रिपाठी, वो मिश्रा, वो दुबे, ये रावत, पूरा जनेऊ लीला चल रही है। ये डिबेट हो रही है कि जनेऊ लीला चल रही है। नारे पूरा लगवाएंगे। जनेऊ लीला बना दिया ऋतु सिंह आपने। आप एक बात बताओ, पूरा जनेऊ लीला हो रही है। पूरा घर में बताओगे, एक मिनट फाजिल अहमद सुनिए, आप बताओगे किस तरीके क्या से क्या कह रहे हैं? व्यभिचार पंडित जी को करेंगे जोड़ आप। लिया है। एक मिनट, क्या कहा आपने? जनेऊ लीला हो रही है। ये जनेऊ लीला हो रही है, और आप जो कर रहे हैं वो कौन सी लीला? बाबर लीला। आप कौन सी लीला कर रहे हैं? बाबर लीला। बाबर से इतना प्रेम क्यों है? बाबर से इतना प्रेम क्यों है? और मेरे मेहमान, मैं 4 बुलाऊं, 5 बुलाऊं हिंदू धर्मगुरु, आपको क्या? आपको क्या? आपको क्या? डिबेट करने का ओबीसी एससी एसटी को अधिकार नहीं है डिबेट करने का। अरे ऐसी बांटिए देश को, पंडित जी कभी हिंदू से बांटिए, कभी मुसलमान से बांटिए, कभी दलित से बांटिए, कभी दूसरे अन्य धर्मों से बांटिए, जातियों में बांटिए। यही आपका काम है, करते यही आए आप। आपका काम ही यही है, बांटो और आगे राज करो। इसी पर तो कहा है मुख्यमंत्री ने, बटोगे तो कटोगे। आपको वो बात बहुत चुप जाती है। संदीप मिश्रा, नहीं, आपको जनेऊ लीला से दिक्कत हो रही है। जनेऊ लीला में तो हमने कहा कि 40 करोड़ मुसलमान हमारा भाई है, उसने 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले अपना धर्म परिवर्तन किया है। आप भी कहिए ना, आप बाबर से रिलेशन क्यों जोड़ रहे हैं? बाबर लीला क्यों कर रहे हैं? आप एक विदेशी भारतीय मुसलमानों को क्यों कह दे रहे हैं? भाई जो यहाँ का है, यही पैदा हुआ है, यही पूरा करता है, उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि वो बाबर से जुड़ा हुआ है, लुटेरे और बलात्कारी से आप तुलना कर दे रहे हैं, उसका बदले बता दे रहे हैं। अरे आप जो मुस्लिम स्कॉलर, आदरणीय मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद, शमून कासमी भी मुसलमानी है, शमून कासमी भी मुसलमानी है। शमून कासमी जी ये कह रहे हैं ये लोग बाबर लीला कर रहे हैं, बाबर से इतना प्रेम। कब से हो गया भाई? कब से ही भाई मानने लगे? देखिए, मैं तो ऋतु जी कह चुका हूँ कि ये लोग तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर का टैग लगा के बैठ जाते हैं। इन लोगों को बिल्कुल इनके शक्लें, इनके चेहरे नजर आते हैं कि ये इस्लामिक स्कॉलर हैं। इन्होंने इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करने का ठेका ले लिया है चंद थोड़े से उसके ऊपर। ये इन लोगों की कोई, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस से सुपारी लेकर के बहुत मामूली सी मीडिएटिंग करके ये मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। आज की सरकार सबको साथ लेके चल रही है।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इन लोगों ने ये तय कर दिया है कि हमें मुसलमानों को गुमराह करके उन्हें आमने सामने ला के खड़ा करना है। आज 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बगैर किसी भेदभाव के सबको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी शैक्षिक प्राधिकरण बना करके आम बच्चों को 6 माइनॉरिटीज को एक जगह शामिल करके उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने का फैसला किया। तो ये हजरात नहीं मानते, क्योंकि ये बेशरम लोग हैं, इस्लामिक टैग लगा कर बैठते। जरा आप पूछिए कि इस्लामिक टैग लगाने का इन्हें हक है, अधिकार है इन्हें इस्लामिक स्कॉलर लिखने का? इन्हें गैरत नहीं आती। अब ये बाबर का नाम लेकर के यहाँ बाबर का बखान कर रहे हैं, उनका महिमा मंडप कर रहे हैं। क्या ताल्लुक है भारत के मुसलमानों का बाबर से? क्या ताल्लुक है औरंगजेब से भारत के मुसलमानों का? क्या वो कोई पैगंबर थे? क्या वो वली थे? क्या वो कोई ईश्वर दूत थे जिसका डिफेंस करें? इन बेगैरतों को शर्म नहीं आती और इस्लामिक टैग लगा के बैठते हो? अरे तुम्हें इस्लामिक टैग लगा के अपनी हैसियत के हिसाब से बैठो तो तुम्हें पता चले। इस्लामिक टैग लगा के बैठ करके तुम मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो, भारत को गुमराह कर रहे हो, हिंदू मुसलमानों के अंदर दूरियां पैदा कर रहे हो। भारत का हिंदू और मुसलमान वसुधैव कुटुंबकम, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। अरे कुरान को पढ़ लेते तो ये बात ही ना कहते, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया, तुम्हारे दूध और खून के रिश्ते हैं। मगर इन बेशर्मों को, बेगैरतों को ये तो बाबर का महिमा मंडप नहीं कर रहे, ये तो इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस के मीडिएटर बन करके 60 साल तक जैसे लोगों ने, इनके पूर्वजों ने यही काम किया है। अगर ये आज मुसलमान मेन स्ट्रीम से जुड़ रहा है, आज वसुधैव कुटुंबकम की भावना, जो भारतीय भावना, भारतीय संस्कृति है, आज देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ की बात करते हैं। ये मुसलमानों को अलग थलग करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन बेगैरतों को, इन बेशर्मों को, इन्हें आप कम से कम, मैं आपसे रितु जी कहना चाहूंगा कि इन्हें इस्लामिक स्कॉलर कह के एड्रेस मत करिए। ये इस्लाम के नुमाइंदे नहीं है, ये इस्लाम को नहीं जानते। ये खुदगर्ज लोग हैं, ये स्वार्थी लोग हैं। इन बेशर्मों ने, बेगैरतों ने इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। अरे हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, कोई मना कर सकता है? कह सकता है क्योंकि पूरा संसार एक नर और नारी की संतान नहीं है? कोई कह सकता है इस संसार का रचयिता एक नहीं है जिसने एक ही नर और नारी से पैदा किया? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते किंचन। अरे हमारे दूध और खून के रिश्ते, हमारा डीएनए एक है, हम भारतीय हैं और हमारे आइडियल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण हैं। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के अंदर पैदा हुए हैं, भारत की मिट्टी के अंदर हम मिल जाएंगे। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। तुम जैसे लोगों को ये गैरत आनी चाहिए कि तुम इस्लामिक टैग लगा के मुसलमानों को दूरियां बढ़ा रहे हैं अपने फायदे के लिए। तुम मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो। क्या ताल्लुक है बाबर से? क्या ताल्लुक उन आक्रांताओं से हमारा? क्या ताल्लुक उन बादशाहों से? अरे उन बादशाहों का तो ये हाल था, उनसे तुम्हारे रिश्ते नहीं हो सकते थे, तुम्हारे नाते नहीं हो सकते थे, तुम उनके महल के बराबर में नहीं निकल सकते थे। तुम्हें गैरत आनी चाहिए इस बात के लिए कि तुम आज बड़ी सच्चाई के साथ ये कह रहे हो कि हम तुम बाबर के पूर्वज हो। क्या ताल्लुक है तुम्हारा बाबर से? क्या ताल्लुक है तुम्हारा औरंगजेब? धामी चालीसा पढ़ते हैं, यही वो लोग हैं जब पढ़ने दीजिए। रुकिए ना एक मिनट, मेरा सवाल का जवाब तो दीजिए। अरे हम पहले उनका तो जवाब दे दें, उसके बाद आपका भी देंगे। कोर्ट में पहले उनके तो सवाल का जवाब दे दें, साथ में ले लीजिए ना। पहले उनके सवाल का जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। फाजिल अहमद को नहीं है। शम्मूम कासमी तब कहाँ थे जब उत्तराखंड में नारा लग रहा था कि मुसलमानों देवभूमि छोड़ो? तब कहाँ थे? तब इनकी गैरत क्यों नहीं थी? तब एक बेगैरती क्यों जाग गई थी? कहाँ आवाज नहीं आ रही मुझे रितु जी? बिल्कुल। जब मुसलमानों देवभूमि छोड़ो का नारा लग रहा था, तब इनकी बेगैरती कहाँ थी? तब इनकी गैरत कहाँ मर गई थी? तब किस बिल में छिपे हुए थे ये? तब क्यों नहीं जाके धामी सरकार से बोले कि ये नारा गलत है? भारत की हर जमीन पर मुसलमान रहेगा। कौन सा नारा? हर गांव में, हर धरती पर मुसलमान रहेगा। लेकिन अगर आप किसी का सरकार की आड़ में अगर आप किसी का तिरस्कार करेंगे, किसी के साथ जुल्म करेंगे, तो उसका जवाब मिलेगा आपको। तब कहां थे ये जब मुसलमानों देवभूमि छोड़ो का नारा लग रहा था, पोस्टर चिपका जा रहा था, मुसलमानों की दुकानें तोड़ी जा रही थी, मुसलमानों को वहां से पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा था? तब ये कहां थे? तब क्यों नहीं धामी चालीसा पढ़ रहे? अरे क्यों जाना है आपको हिंदू धर्म स्थलों पर? क्यों जाना है? नहीं, हम शम्मूम कासमी से पूछ रहे हैं।
अरे कि शगुन जब दास, मुझे उत्तराखंड छोड़िए, में मेरे सवाल देवभूमि का छोड़ो जवाब का दीजिए, नारा लग आपको रहा क्यों था, तब जाना कहाँ है? थे? तब गैरत कहाँ मर अरे गई थी आपको इनकी? जाना तब क्यों है? बेगैरती कहाँ थे? अरे आपको जाना मुझे क्यों है? बताएं, आप बताइए क्या कह रहे हैं, मैं इसका देवभूमि जवाब में देता हूँ। आपको जाना क्यों है? मंदिरों में क्यों जाना है? क्या इंटरेस्ट है? अरे मूर्ति पूजा उत्तराखंड तो मानो मैं तुम्हारा नहीं देवभूमि मानी जाती ना, उत्तराखंड काफिर होते हैं ना मूर्तियों की पूजा करने वाले। क्यों जाना है आपको मंदिर में? आप समझ नहीं पाई अरे मैं क्या कह रुकिए, रहा मैं आपको सब समझाऊंगी, 1 मिनट रुकिए। मैं मेरे को पहले ये मेरा जवाब सुन दीजिए, आप लीजिए। कोर्ट मानते मैं हैं ये नहीं कह मानते? रहा हूँ कोर्ट कि मानते हैं समूह नहीं काश्मीर मानते? तब कहाँ थे? अरे? जब उत्तराखंड में नारा लग रहा था कि मुसलमानों कोर्ट देवभूमि मानते छोड़ो। हैं नहीं मानते? इधर उधर देवभूमि मत का जाइए, मतलब मंदिर इधर नहीं उधर मत होता जाइए है। फाजिल देवभूमि का अहमद। मतलब उत्तराखंड होता है। फाजिल यही कम अहमद, अनुभव 1 मिनट, लेकर के नहीं आप जवाब ही आगे नहीं दे एंकर रहे बन आप, इधर जाती उधर हैं। जा रहे हैं। सही रुकिए। ट्रेनिंग नहीं मिली आपको, यही दिक्कत है ना। देवभूमि का मतलब मंदिर नहीं है। देवभूमि पूरे उत्तरांचल को कहते हैं। देवभूमि को उत्तरांचल। अब ट्रेनिंग बनारस में आपसे मंदिर लेने का आऊं, शहर है, आपसे तो लेने आऊं ट्रेनिंग? फाजिल अहमद, आपसे ट्रेनिंग चाहिए मुझे, आप ट्रेन करेंगे मुझे? पहले सीख कर आइए, खुद से निवेदन करता हूं। पढ़ के आया करिए, पढ़ के आया करिए, होमवर्क करके आया करिए, होमवर्क करके आया करिए। अपने यहाँ की खातून मत समझिए मुझे, अपने यहाँ की खातून मत समझिए मुझे, अपने यहाँ की खातून मत समझिएगा, अपने यहाँ की खातून मत समझिएगा मुझे, एक दफा फिर कह रही हूँ। हटाइए इनको, हमको मत सिखाइए आप। नहीं नहीं, अपने यहाँ की लड़कियों से, अपने यहाँ की औरतों से ऐसे बात करा करिए प्लीज। और आपसे मुझे सर्टिफिकेट तो पहले नहीं चाहिए, आप कहिए। आदत से लाचार लोगों के साथ यही होता है, आदत से लाचार लोगों के साथ यही होता है। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और आप लोगों का इलाज होना, पक्का इलाज होना बहुत जरूरी है। इस तरीके से आते हैं अपने घर की बहन बेटियों से, इसी तरीके से बातें करते होंगे आप। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपन सभी प्लेटफॉर्म पर।